सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कथित शराब मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले को लेकर जो बात कही गई थी उस पर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पहले हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई। उनकी जो जमानत याचिका थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उन्होंने कहा था, यानी कि जो राउज एवेन्यू के फैसला था उस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अभी हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहां पर जो वरिष्ठ वकील अरविंद केजरीवाल के तरफ से पेश हुए जज के सामने, वो अभिषेक मनु सिंघवी थे। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जज के सामने दलील दे रहे थे। कुछ ऐसी बातें हुई जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर जज साहब भड़क गए। जज साहब ने उस दलील को लेकर कहा कि अभी मामला पेंडिंग है और इस बीच में अगर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपके दलीलों को क्यों सुनेगा। इसके बाद कई बार दलील दी गई, लेकिन 26 जून तक मामले को टाल दिया गया। कहा गया कि 26 जून को इसकी अगली सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी इस दलील को लेकर कई बार अपना पक्ष रखते रहे, लेकिन जज साहब नहीं सुने। जज साहब कौन थे और क्या कुछ कहा जज साहब ने, और साथ में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ दलील दी, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जज के सामने क्या कुछ दलील रखा और क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SBN भट्टी। ये दोनों जज हाई कोर्ट वाले फैसले पर अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे थे उसे सुन रहे थे। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक बार बेल मिलने के बाद हाई कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट आदेश पलट देता तो फिर अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए बाहर आने से ही रोक दिया गया। अगर ईडी की याचिका खारिज होती है तो मेरे यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल समय की भरपाई कैसे करेंगे। जब अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट के अंतरिम रोक पर विरोध कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट में अहम टिप्पणी भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी दी गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रोक को लेकर फैसला तुरंत आता है और उसे लंबित रखा जाता है, यह असामान्य है। बेंच ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने साफ किया है कि आदेश जल्द आएगा। सिंघवी इस पर कहते हैं कि जब तक मुझे बाहर होना चाहिए था, मतलब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यह बात कही जा रही थी। इस दौरान ईडी ने जजों को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश कल या परसों तक आ जाएगा। इस तरह से आपको यह भी बता दें कि दोनों के बीच में बात होती है और बहस होती है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की याचिका पर निचली अदालत में जो जमानत दी गई थी उसका भी जिक्र होता है और फिर से हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी को यह कहा जाता है कि आप इसकी दलील ज्यादा पेश ना दें, क्योंकि अगली सुनवाई, जब तक अगली सुनवाई के लिए टाइम आपको दिया गया है तब तक हाई कोर्ट के खिलाफ ही आप दलील दे रहे हैं और ये मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस चल रहे थे उसे राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज थी उन्होंने बेल दे दिया था, लेकिन उसी बेल को ईडी ने विरोध किया और हाई कोर्ट चले गए। फिर हाई कोर्ट में जब स्टे लगा दिया तो फिर जाकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में दलील हुई, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें फिर से स्टे लगा दिया गया। अगली तारीख 26 तारीख को दी गई है जिसमें अगला सुनवाई होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।